ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। आज मैंने महाभारत का अध्ययन शुरू किया था और ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा विरचित है। इनको महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास नाम इसलिए दिया जाता है, ये माता सत्यवती के पुत्र थे, लेकिन यमुना के किसी द्वीप में जन्म लेने के कारण से द्वैपायन कहलाए और इनका वर्ण काला था, कृष्ण वर्ण के थे, इसलिए ये कृष्ण कहलाए। और व्यास इसलिए इनको कहा जाता था क्योंकि इन्होंने वेदों का बहुत प्रचार प्रसार किया है, इसलिए। एक श्लोक है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए ये कहते हैं कि जो भी बातें हैं वो इस महाभारत में संपूर्णतया मतलब कही गई हैं। जो इस महाभारत में नहीं है वो अन्यत्र कहीं भी आपको उपलब्ध नहीं होगी। इस महाभारत में आपको बीच बीच में गीता का उपदेश सुनने को मिलेगा, ये तो आपको पता ही है, लेकिन बीच बीच में कणिक नीति भी आएगी, नारद नीति, विदुर नीति भी इसमें विद्यमान है। इसमें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनैतिक इत्यादि चर्चाओं का भी इसमें अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। आपको पता होना चाहिए महाभारत 3 दशाओं में बना है। सबसे पहले इसका नाम था जय। जय कब बना? जब महर्षि व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को ये कथा सुनाई, तब उसका नाम पड़ा जय। उसके बाद वैशंपायन ने अर्जुन के प्रपौत्र यानी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसका पुत्र परीक्षित, उसके पुत्र जन्मेजय को जब सर्प सत्र के दौरान सुनाई कथा, तब इसका नाम पड़ा भारत। उसके अनंतर जब लोमहर्षण के पुत्र सौती ने शौनक को ये कथा सुनाई तीसरी बार, तब इसका नाम पड़ा महाभारत। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि व्यास जी ने 4400 श्लोकों में ये जय नाम का ग्रंथ लिखा। उनके शिष्यों ने इसको 6000 श्लोकों में बना दिया, 5600 श्लोकों में बना दिया, और दोनों मिलाकर के 10,000 के लगभग ये भारत ग्रंथ बना। उसके बाद महाराजा विक्रमादित्य के समय में ये 20,000 श्लोकों का था, लेकिन महाराज भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में 25,000 का ये महाभारत ग्रंथ था। और जब महाराजा भोज की आधी उम्र निकल गई, तब यह 30,000 श्लोकों वाला महाभारत का ये पुस्तक बन गया। आगे इसमें अन्य भी प्रक्षेप वगैरह हुई है, जिसके की कारण से वर्तमान में ये 1 लाख के लगभग इसमें श्लोक हैं। ठीक है, इसकी रचना कब हुई? तो इसमें ये 3 प्रमाण देते हैं। एक तो पाश्चात्य की दृष्टि से, पाश्चात्य लोग जो हैं वे लोग मानते हैं ईस्वी सन 300 से 400 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा मसीह से 300-400 वर्ष पूर्व महाभारत का काल है, ऐसा वे लोग मानते हैं, जो कि गलत है। और भारतीय ज्योतिष के अनुसार इसमें क्या है, कलयुग का आरंभ हुआ था, तो विक्रमी मतलब ईसा से 3101 वर्ष पूर्व आपका कलयुग का आरंभ हुआ था। और अब उसको 3101 में अगर हम 2026 ऐड कर देते हैं तो 5127 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, ऐसा समझ में आता है। आर्यभट्ट का भी इसमें दिया जाता है कि जब आर्यभट्ट 23 साल के थे, तब उस समय संवत, विक्रमी संवत चल रहा था 546। तो उस समय 546 अवस्था में लिखते हैं कि 3600 वर्ष पूर्व कलयुग का आरंभ हुआ। तो अगर हम उसमें 3600 वर्ष जो पूर्व आरंभ हुआ उसमें हम इस तरह से करते हैं, तो 2083 है ना, प्लस 3600, क्योंकि वर्तमान में 2083 विक्रमी संवत चल रहा है, इसमें हम ऐड कर देते हैं 3600। और जो आर्यभट्ट के समय की उम्र थी 23 साल, उस समय जो चल रहा था संवत 546, उसको हम इसमें माइनस कर देते हैं, तो 5137 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ, ऐसा निकल के आता है। ऐसे नारायण शास्त्री जो हैं वो भी लिखते हैं इसमें, तो उनके हिसाब से 5165 वर्ष पूर्व महाभारत का काल था। ये क्लियर समझ में आता है।
तो इसका वर्णन कहाँ कहाँ आता है तो उसमें बताते हैं, महर्षि पाणिनि ने जो आज धरती पे वर्तमान जो संस्कृत का व्याकरण है वो महर्षि पाणिनि कृत है। और महर्षि पाणिनि ने कई जगह महाभारत का वर्णन किया है, जैसे महान ऋष पराहण कृष्टि श्वास जाबाल भार भारत हैलिहिल रौरव प्रवृत्तिषु, इसमें महाभारत का वर्णन देते हैं। और गवि युधिभ्याम स्थिरा से युधिष्ठिर का देते हैं। स्त्रियां बंती कुंती कुरुभ्यश्च, कुंती का नाम दे दिया, कुरु का नाम दिया। वासुदेव अर्जुनाभ्याम वोन जो द्रोण पर्वत, इनके द्वारा वासुदेव अर्जुन द्रोण इत्यादि का नाम दिया जा रहा है, यानी कि महर्षि पाणिनि से ये बहुत वर्ष पूर्व हुई, ये क्लियर समझ में आता है। ठीक है, अब ये रामायण और महाभारत, इसको जो है ना, रामायण और महाभारत को, ये जो गांधी हैं, महात्मा गांधी सबके बड़े पूज्य हैं, उन्होंने और राधा कृष्णन ने, इन्होंने महाभारत और उसके जो पात्र हैं इनको एकदम बिल्कुल काल्पनिक माना है। गांधी जी ने गीता माता नाम की एक ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखते यह ग्रंथ ऐतिहासिक नहीं वरन इसमें भौतिक युद्ध का वर्णन करने के बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निरंतर रहने वाले द्वंद्व युद्ध का वर्णन है। इस तरह से इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है, बकवास सा, है ना। इतिहास को असत्य झुठला दिया नहीं, लेकिन ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, इतिहास था, ऐसा क्लियर समझ में आना चाहिए। महाभारत और रामायण में विशेषता क्या है, दोनों के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। महाभारत में रामायण के जो पात्र हैं वे आदर्श हैं, ठीक है। नायक का पक्ष उसमें क्या है, बिल्कुल निर्दोष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, है ना। लेकिन जो वहाँ खलनायक है रावण, उसका दोष युक्त चरित्र चित्रण उसमें किया गया। लेकिन भारत में क्या है, कौरव पांडव दोनों पक्ष अच्छे बुरे से भी युक्त हैं। युधिष्ठिर भी अच्छे थे, उन्होंने जुआ खेला, और पांडव में दुर्योधन थे तो उनमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ मिल जाती हैं। रामायण में आदर्श भ्रातृप्रेम का पूर्ण चित्र है, चित्रण किया गया है। पूर्ण भ्रातृप्रेम पर रामायण निर्भर है, और भ्रातृ के द्रोह की कहानी महाभारत है। अगर भाई भाई के प्रेम को देखना है तो रामायण देखिए, अगर भाई भाई के द्रोह की कहानी देखनी है तो महाभारत देखिए, ये समझ में आता है। इसी तरह से रामायण कालीन जो संस्कृति है वो एक संस्कृति का प्राण था, जो है ना। रामायण में करुणा भी है, भावुकता है, संयम है, सरलता है। लेकिन महाभारत में क्या है, दर्प है, औद्धत्य है, तेज है, उग्रता है, ये चीज़ें हैं। और रामायण में हर जगह धर्म को आगे रखा गया। लेकिन महाभारत में क्या है, स्वाभिमान का दर्प उसके पात्रों में, मतलब जो महाभारत में है उनमें सब में स्वाभिमान का दर्प दिखाई पड़ता है। रामायण पढ़ते समय शांत रस दिखता है, लेकिन महाभारत पढ़ते समय एक वीर रस की अलग ही वो दिखाई पड़ती है। तो उसमें जो रामायण में है उसमें पतिव्रता नारियां होती हैं, लेकिन आदर्श भाई हैं, हनुमान जैसे आदर्श सेवक हैं, भक्त हैं, सीता माता जैसी पवित्रता नारियां हैं, पतिव्रता नारियां हैं, है ना। और रामायण में भी क्या है, तो थोड़ा सा अंतर तो है ही इनमें। राज्य लिप्सा इतनी है, जहाँ रामायण में क्या है, भाई के लिए, भाई के प्रेम में राज्य को तुच्छ समझ करके छोड़ देते हैं महाराज भरत। और यहाँ पर क्या होता है कि उसी जगह कहा जाता है, सूच्यग्रम नहीं वदास्यामि विना युद्धेन केशव, ये दुर्योधन कहते हैं, है ना। इसका एकदम बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण मिलता है। यावद्धि तीक्ष्णया सूच्य विद्येदग्रेण केशव तावदपि अपरित्याज्यम भूमेर्नः पांडवान् प्रति, ऐसा दुर्योधन कहते हैं। तो वहाँ पर क्या है, इस तरह का वर्णन है। अब चलते हैं, हम थोड़ा भूमिका का ही वर्णन कर रहे हैं। महाभारत में जो हैं ये अध्यायों के स्थान पे इसमें 18 पर्व हैं। तो आदि पर्व है, सभा पर्व है, वन पर्व है, विराट है, उद्योग है, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, शल्य है, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण, ये 18 प्रकार के पर्व हैं। तो आदि पर्व में क्या है, आदि पर्व में कौरव पांडवों की उत्पत्ति है, सभा पर्व में जुआ खेलने का है, वन पर्व में पांडवों का वनवास गमन है, विराट पर्व में पांडवों का अज्ञातवास है, उद्योग पर्व में कौरव पांडवों का सैन्य संग्रह है, और इसमें श्री कृष्ण दूत बन करके जाते हैं ताकि युद्ध ना हो इसके लिए। भीष्म पर्व में 10 दिन तक भीष्म से युद्ध करने का और अंतिम में शरशय्या पर पड़ने का है वर्णन। द्रोण पर्व में
अभिमन्यु जयद्रथ का वध है। द्रोणाचार्य के युद्ध और वध का वर्णन है। कर्ण पर्व में कर्ण द्वारा अर्जुन के साथ युद्ध वध। शल्य पर्व में शल्य और दुर्योधन के वध का सविस्तर वर्णन है। सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा द्वारा धृष्टद्युम्न पांडवों के सोए हुए पुत्रों का वध है। स्त्री पर्व में स्त्रियों के विलाप का है। शांति पर्व में भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया गया है। अनुशासन पर्व में धर्म नीति सदाचार का वर्णन है। अश्वमेध पर्व में युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ करना है। आश्रमवासी में आपका धृतराष्ट्र गांधारी आदि का वानप्रस्थ में प्रवेश है। मौसल में यादवों का नाश है, जो उन्होंने सुरापान के माध्यम से नाश किया अपने आप का। महाप्रस्थानिक पर्व में पांडवों की हिमालय यात्रा है। स्वर्गारोहण में पांडवों का त्रिविष्टप यानी तिब्बत की ओर जाने का वर्णन विद्यमान है। महाभारत के टीकाकार यूँ तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो सर्वप्रसिद्ध हैं, मुख्य हैं, वो नीलकंठ चतुर्धर चौधरी हैं। तो महाभारत में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, इनको हम आगे बताएंगे। अभी ये हमने भूमिका का पाठ किया। इत्युम शम।